खान साहब की तैयारी मुकम्मल है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें इलेक्शन की तरफ जाना है। इस्लामाबाद पहुंच के फिर हुकूमत के पास मास वाई इसके कोई रास्ता नहीं कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे। लॉन्ग मार्च की तारीख इमरान खान साहब देने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? जिसे कहते हैं ना कि जो उनका शोहरत का और उनकी मकबूलियत का जो सितारा है वो 7वें आसमान पर है सियासत के। जो शख्स इतना मकबूल हो जाए वो तो किसी भी वक्त कहे कि मैं निकल रहा हूँ तो लोग निकल पड़ेंगे। हिचकिचा क्यों रहे हैं वो? मैं समझता हूँ बिल्कुल कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है। खान साहब की तैयारी मुकम्मल है। हमारी ग्रास रूट लेवल तक हमारी जो तंजीमें हैं वहाँ तक खान साहब का बराह रास्त राब्ता भी है। और ये जो आपको थोड़ा सा लगता है कि शायद डिले किया जा रहा है, ये डिले नहीं है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि इस वक्त खान साहब के साथ लोगों की जो मोहब्बत है, ये लोग जिस तरह अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं और जिस तरह लाखों की तादाद में खान साहब के जलसों में लोग आते हैं, उससे आपको ये तासुर मिलता है कि इनकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है, अब इनको बाहर निकल आना चाहिए। लेकिन जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी एक प्लानिंग के तहत काम चलाया हो और एक प्लान के साथ मैदान में उतरा हो, ये उनको पता है। लेकिन इस वक्त जो आप हमें एज ए लेमैन मैं भी ये सवाल कर सकता हूँ, जी पूरी कौम तो साथ है आपके, निकलें आप निकलें। लेकिन जिस शख्स ने निकलना है उसकी अपनी भी एक तैयारी है, वो अपना उनका एक प्लान है। लेकिन इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अभी रिसेंट उनकी जो लाहौर की विज़िट थी उन सब के साथ हम सब के साथ उनकी मुलाकात भी हुई, कैबिनेट से भी मिले, मेरी इंडिविजुअली मुलाकात हुई। लेकिन एक बात तयशुदा है कि खान साहब का जो प्रोग्राम है उस पर अमल दरामद होना है इंशाअल्लाह ताला, लॉन्ग मार्च होना है। अब तारीख़ का तयन जो है ये खान साहब ने, मैं छोटी सी आपको यहाँ पे एक मिसाल देना चाहूँगा। जब हमारी ये रिसेंट कैबिनेट बन रही थी तो उस वक्त भी खान साहब का ख्याल था कि कैबिनेट इंतहाई मुख्तसर अरसे के लिए बन रही है, बहुत मुख्तसर अरसे के लिए, और बिकॉज अल्टीमेटली हमें इलेक्शन की तरफ जाना है। लेकिन उसमें कुछ हालात ऐसे पैदा हुए कि इसमें थोड़ा सा डिले हुआ और चीज़ें उस तरफ नहीं गई जिस तरफ जाना चाहिए थी। लेकिन अब भी हमारा जो प्लान है वो यही है कि हम लॉन्ग मार्च के ज़रिए प्रेशर हो या मुज़ाकरात के ज़रिए प्रेशर हो, किसी न किसी तरीके से हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो ये है कि हमने इलेक्शन की तरफ जाना है और इलेक्शन की डेट लेनी। अच्छा, 6000 लोगों को फ़ी डिस्ट्रिक्ट से निकालने की खान साहब की प्लानिंग है तकरीबन। पंजाब के 37 अजला हैं, अब नया एक बना है 37वां अजला जो गुजरात के बाद अब डिवीज़न बनने के बाद, तो तकरीबन 37 अजला हैं। इसका मतलब है सिर्फ 3 लाख लोग तो आप पंजाब से निकालेंगे, और KP के गिलगित आज़ाद कश्मीर 2 लाख लोग हो तो वो 6 लाख लगते हैं। हमारा भी एक तजर्बा है कवर करने का। नहीं, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा मैं आपके फिगर्स को दुरुस्त करते हुए ये 6000, चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ फॉर सेक ऑफ डिस्कशन। जो खान साहब ने कहा कि 6,000 लोग, 6000 निकल है, मैं 6000 की बात कर, 6000 तो वो होंगे जो PTI के कारकुन होंगे। तो इस वक्त तो मैं ज़ाती तौर पर इस बात का शाहिद हूँ कि अगर मैं अपने हलके से किसी वक्त PTI के 500 लोग लेके निकलता था तो वक्त गुजरने के साथ साथ खान साहब की जो एक अवामी मुहिम है या पब्लिक इश्यूज़ को जिस तरह वो लेके सामने आए हैं या जो पॉपुलैरिटी उनको अवाम में मिली है, अब यकीन नहीं कर सकते उसमें कितना इजाफा हुआ है। तो 6000 अगर एक ज़िले से खान साहब के वर्कर्स निकल आए और जो उस ज़िले से इंडिपेंडेंट जनरल पब्लिक निकले, तो ये तो आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो फिगर जो है उस सतह पे पहुंच जाएंगे कि जिस दिन ये लोग इस्लामाबाद पहुंच के फिर हुकूमत के पास मास वाई इसके कोई रास्ता नहीं कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।